चलिए अब देखते हैं गोलीय दर्पण। आगे क्या पढ़ना है हमको? गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? आप बॉल देखें, प्लास्टिक का बॉल, उसके अंदर खाली होता है, कुछ नहीं भरा रहता, बस कवर लगा रहता है। तो उसी तरह से हमारा दर्पण भी है, बस कांच का ऊपर से गोल सा बना देंगे, अंदर में क्या है? कुछ भी नहीं, खाली। मगर ये बनाएंगे किसका? कांच का। और इसमें दो तरह का से पेंट हो सकता है, एक तो बाहर से पेंट कर सकते हो या फिर अंदर से पेंट कर सकते हो। तो थोड़ा सा हिस्सा क्या कर लिए हम? बाहर से पेंट कर लिए। ये जो इस तरह से ये क्या है? परावर्तक सतह, पेंटेड एरिया। क्या है? पेंटेड एरिया, जिससे प्रकाश अंदर तक यहाँ तक आएगा और बाहर से क्या हुआ? पेंट। इधर से प्रकाश आएगी तो टकरा के लौटेगी नहीं, इधर से आएगी तभी टकरा के लौट सकती है। इसमें बाहर से आएगी तब टकरा के लौटेगी, इधर से आएगी तो नहीं लौटेगी। और इसके ऊपर कौन सा परत रहता है? चांदी का पतली परत। और यहाँ पर देखिए, ये क्या वृत्त जैसा नहीं बन रहा है? वृत्त जैसा। अच्छा, वृत्त के केंद्र में एक तो केंद्र होगा जो सेंटर होगा, जहाँ से चारों बगल वृत्त की दूरी क्या होता है? इस तरह से वृत्त बना रहता है। तो गोले के जिस केंद्र को आप लीजिएगा उसको यहाँ पर क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। दर्पण में क्या बोलेंगे? वक्रता। वक्रता मतलब होता है, जानते हैं? टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कहते हैं सीधा, गोली चलाते हैं सीधा चलता है। और अगर आपको दौड़ना है, कभी इधर दौड़ गए कभी उधर गए दौड़ गए, ऐसे 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 वाली दूरी, ना टेढ़ा मेढ़ा, उसी को बोलते हैं वक्र। और वक्रता यहाँ पर बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यहाँ लिख दिया। तो किससे क्या सूचित करते हैं उसको हम समझा देते हैं। पहले ये क्या है? गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? यहाँ लिखें गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है? खोखले गोले का भाग होता है। और उसके केंद्र के, वक्रता केंद्र, गोलीय खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। उसको सी से सूचित करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोलते हैं। और ये मान लेते हैं दर्पण है। कौन सा? खोखला गुण दर्पण। अगर यहाँ से हम तोड़ दें, यहाँ से तोड़ दें, ये लीजिए तोड़ दिए, तो टुकड़ा नहीं हो गया, इसका टुकड़ा हो गया। देखिए अब तो टुकड़ा बन गया, मगर था क्या? पहले गोला ही बना हुआ था, आपके सामने था पहले गोला। इसके केंद्र को बोल रहे थे वक्रता केंद्र। ये टुकड़ा है और ये टुकड़ा, दो टुकड़ा। तो गोलीय दर्पण होता क्या? केवल इसका हिस्सा हम टुकड़ा वाला हिस्सा लेते हैं। जैसे आप एक घैला वगैरह लीजिए, उसको ऐसे पटक दीजिए, उसका छोटा छोटा टुकड़ा बनेगा ना। तो क्या वो टुकड़ा किसका? घड़ा का था ना टुकड़ा। उसी तरह से ये टुकड़ा मिला कहाँ से? गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा लिए और उसको बाहर से पेंट किया, और इसमें क्या? अंदर से पेंट किया। यही तो किए। और ये दर्पण की तरफ बिहेव करने लगा। तो इसमें M से लेके N तक के बीच का जो बिंदु होगा उसको बोलेंगे क्या? ध्रुव बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। और इसको P से सूचित करते हैं, इसको अंग्रेजी में पोल बोल देते हैं। और इसको बोल दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और P को मिलाने वाली रेखा, C और P को मिलाने वाली रेखा क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। रेखा को नाम दिए हैं, केवल C से P तक की रेखा का नाम क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दें प्रधान अक्ष क्या? वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। और देखिए, और यहाँ पर लिखे हम F। F क्या होगा? P और C यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। फोकस को F से सूचित करते हैं। फोकस मतलब क्या होता है जानते हैं? फोकस मतलब एक जगह पर आके सब चीज केंद्रित हो जाना। कहते हैं ध्यान एकदम फोकस यहाँ होना चाहिए तुम्हारा, पढ़ते समय फोकस रहो एकदम पढ़ाई पर। अब ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। मतलब किताब देख रहे हैं तो बस किताब देखिए और किताब को पढ़िए, वो हो गया आप फोकस कर रहे हैं, किताब पर फोकस कर रहे हैं। मतलब सारा ध्यान आपको किताब पर चलिए, बगल में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ये तो फोकस में क्या होगा कि सारा प्रकाश को ला के एक जगह पर केंद्रित कर देता होगा, या फिर केंद्रित करता हुआ प्रतीत होता होगा, उसको फोकस बोलेंगे। ध्रुव तो बता दिए, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। फोकस क्या होता है? P और C के मध्य बिंदु को फोकस बोलते हैं, जहाँ सभी प्रकाश किरणें एक जगह पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। आगे बढ़िया से बता देंगे। यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखें वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र मतलब कि C एवं ध्रुव यानी कि P
के बीच की दूरी को, जैसे गोलीय दर्पण में जैसे वक्रता जिस केंद्र को, जैसे गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र किसको बोले, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र बोल दिए। और इसकी त्रिज्या होगा ना, त्रिज्या, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे, वक्रता त्रिज्या हो गया हमारा। और फोकस से लेके ध्रुव, कोई भी दूरी जानते हैं फोकस से ध्रुव से नापते हैं, पी से। तो पी से लेके एफ तक की दूरी अगर लेना रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको लिखेंगे एफ, स्मॉल एफ में। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी अगर लिखना रहेगा तो इसको स्मॉल एफ में लिखिएगा, किस में, स्मॉल एफ में, ताकि आपको थोड़ा सा अंतर पता चल जाएगा। तो कैपिटल एफ में फोकस को दर्शाएंगे, उस बिंदु को और उसके दूरी को, पी से एफ तक की दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ये सारे वर्ड का मतलब पता चल गया। अब देख लेते हैं दर्पण कौन सा होगा। जब इसको बाहर से पेंट करते हैं तो उसका तो कुछ नाम रखिएगा ना, तो इसका नाम रख लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण नाम रख लिए। और इधर वाले दर्पण में जो अंदर से पेंट किए हुए इस तरह से, अंदर से बाहर हमारा परावर्तक सतह, तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का कौन सा भाग पेंटेड है, अंदर वाला, और जबकि अवतल दर्पण का बाहर वाला, बाहर। जो भी पेंट करिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी पेंट करेंगे दर्पण के हमेशा दाएं साइड पेंट करेंगे। ये नहीं कि इसमें बाएं साइड कर लिए, तो वो नहीं लेना है। उस तरह से लीजिएगा तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। आगे बहुत सा इस पर गणित वगैरह बनाएंगे ना, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, दर्पण को हमेशा दाएं ओर पेंट करना है। ये दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। और यहाँ पर हम एक छोटा सा टुकड़ा लिए, ये तो पूरा गोल सा बना के हम आपको इसमें दिखा दिए। अब इसका छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो ये होगा, होगा कि नहीं, बताइए। 1 नंबर का कौन सा दर्पण है, ये हमारा हो गया 1 नंबर, और यहाँ बना दिए 2 नंबर। बताइए 1 नंबर कौन सा दर्पण होगा। देखिए कुछ इस तरह का दर्पण दिख रहा है, तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का ये चित्र मिल रहा है, अंदर से पेंट किया हुआ। ये बाहर से पेंट किया हुआ था, ये अंदर से पेंट किया हुआ। ये अंदर से पेंट किया, कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ये वाला। समझ गए, यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। ये दर्पण क्या है, किसी खोखले गोले का एक टुकड़ा है, टुकड़ा का भाग है। जब इसको लेकर इस पर प्रकाश की किरण डालेंगे, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण, तो उसमें क्या क्या स्थिति बनेगा और कैसे कैसे उसमें चित्र बनेगा या इमेज बनेगा। जैसे समतल दर्पण में अलग सा इमेज बनता है, इसमें अलग बनेगा, इसमें अलग बनेगा। और उस इमेज का हम जैसा इमेज बनेगा उसके अपने सहूलियत के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसी के बारे में हमको अध्ययन करना। तो ये था पूरा गोलीय दर्पण का, थोड़ा सा इसमें जो टर्म आएगा उसको क्या कहेंगे, उसका नामकरण हम थोड़ा सा बता दिए। परिभाषा लिखना है तो आप वीडियो रोक के लिख सकते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। फोकस, दर्पण प्रकाश की किरणें दर्पण पर जब पड़ती है और टकराने के बाद सभी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, तो वही उस गोलीय दर्पण का क्या होगा, फोकस होगा। वक्रता केंद्र, खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र करते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं। और वक्रता त्रिज्या, खोखले गोले के त्रिज्या को, खोखले गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता क्यों लगा रखा है, ये वक्रता इसलिए लगा रखा है कि छोटा सा टुकड़ा है, टेढ़ा वाला भाग है, इसीलिए वक्रता का मतलब होता है टेढ़ापन। टेढ़ा, जैसे धागा को अगर तान दीजिए तो सीधा हो गया, और छोड़ दीजिए इसे गिरा दीजिए तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे रहेगा, तो उसी को वक्रता बोल देंगे। देखिए यहाँ पर फोकस दूरी लिखें, इसको स्मॉल एफ से लिखें। क्यों, यहाँ से पी से लेके एफ तक के दूरी को दर्शाना था, इसलिए स्मॉल एफ से लिख दी। स्मॉल एफ मिलेगा तो क्या समझना, फोकस दूरी। कैपिटल आर समझना किसको, वक्रता त्रिज्या को। कैपिटल सी वक्रता केंद्र, एफ से फोकस, और सी पी से ध्रुव। और अवतल दर्पण कौन सा होगा, बाहर वाला भाग पेंट करेंगे। क्या अंदर से पेंट कर सकते हैं, दाएं के बजाय बाएं पेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं। हमेशा पेंट जो होगा दाएं साइड करेंगे। उत्तल लेंगे तब पर भी इधर से, इसको लेंगे तब पर भी इधर से। अब प्रकाश की किरण को हमेशा बाएं से दाएं ओर लाएंगे। किधर से, बाएं से दाएं ओर लाएंगे, बाएं से दाएं ओर लाएंगे, ये ध्यान रखना है।
तो यहाँ तक दर्पण की पहचान हो गया। 1 नंबर कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। 2 नंबर कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। यहाँ तक गोलीय दर्पण के बारे में आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, एक दर्पण को उठाएंगे, इस पर प्रकाश की स्थिति किस तरह से पड़ेगा, जब प्रकाश को समानांतर लाएंगे कि अनेक तरह से लाएंगे, फोकस पर गुजारेंगे तब क्या होगा, समानांतर लाएंगे। प्रधान अक्ष देखिए, इसको मिलाने वाले P और C को मिलाने वाले को प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसके समानांतर लाएंगे तो क्या होगा, फोकस पर लाएंगे तो क्या होगा, इसके सीधा में लाएंगे तो क्या होगा, C के सीधा में लाएंगे तो क्या होगा। इसके बारे में अलग अलग करके अध्ययन करते हैं, फिर इस पर चित्र कैसे बनेगा, सूत्र वगैरह भी बताएंगे। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। अब इसको एक एक पार्ट को लेकर समझाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए।